हाय एवरीवन, आप सबके रस्म एजुकेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 6 स्टैंडर्ड के सोशल साइंस के 7th लेसन चंद्रगुप्त या मौर्यन स्टेट के जो लेसन्स हैं उसमें से चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के बारे में सेकंड पार्ट में पढ़ाने जा रही हूँ। जो ये है आपके समुद्रगुप्त सेकंड और विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त डैड, समुद्रगुप्त के मौत के बाद इन हिज प्लेस चंद्रगुप्त सेकंड कम टू द थ्रोन, उनके जगह में चंद्रगुप्त सेकंड जो थे या द्वितीय थे वो राज सिंहासन में बैठे। ही नॉट ओनली सक्सेसफुली प्रिजर्व्ड द ग्रेट लेगेंसी ऑफ हिज फादर which he inherited but also expanded the empire by conquering some of the region. He not only successfully, वो सिर्फ सक्सेसफुली अपने जो मिला है उनको जो मतलब सिंहासन उसको या फिर अपने अपने पापा के दिए हुए हैं जो सारे मतलब जो थे उनके जो बचा गया संपत्ति वगैरह जो थे राज्य वगैरह सिर्फ उसको सिर्फ अपनाए नहीं, लेकिन उसके साथ साथ बट ऑल्सो एक्सपेंडेड द एम्पायर बाय कनक्यूरिंग, उसके साथ साथ अपने राज्य को बढ़ाए। कनक्यूरिंग मीन्स जययुक्त करके, जीत हासिल करके सम ऑफ द रीजन, कुछ एरिया को। चंद्रगुप्त वाज द मोस्ट टैलेंटेड रूलर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी। जो गुप्त डायनेस्टी जो हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उनमें से चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो बहुत ही मतलब दक्षशील राजा थे। द बाउंड्रीज ऑफ हिज एम्परर एक्सटेंड टू क्षत्रप डायनेस्टी। फिर वो अपने गुजरात में भी अटैक करके जो शक क्षेत्र के जो डायनेस्टी या जो राज्य था उसका शासन को समाप्त कर दिया। इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सकरी, ही ऑल्सो कॉल्ड विक्रमादित्य। इसके याद में वो अपने इस विक्ट्री को, अपने इस जीत को याद रखने के लिए वो अपने आप को सकरी या मतलब शिकारी का नाम दिए। और ही ऑल्सो कॉल्ड विक्रमादित्य, उनको विक्रमादित्य भी बोला जाता था। ही इंक्रीज इन मिलिटरी पावर बाय एस्टेब्लिश्ड मिलिटरी रिलेशन विथ पावरफुल किंगडम टू रिमूव क्षत्रप्स हु हैड बीन रूलिंग सिंस 300 years। ही इंक्रीज हिज मिलिटरी पावर्स, वो अपने मिलिटरी पावर को बढ़ाना चाहते थे, बढ़ा रहे थे बाय एस्टेब्लिश, उनके साथ मैटेरियल रिलेशंस मीन्स विवाह स्थापन करके, किसी के साथ विवाह करके या शादी करके जो रिलेशन बनती है उसे वो करके पावरफुल किंगडम जो सकै क्षेत्र थे उनके साथ मतलब शादी ब्याह का जो रिलेशन, अपने बेटा का शादी कराना, पोता का शादी कराना, खुद शादी करना, बेटी का शादी कराना, इस तरह से अपने जो रिलेशन को बढ़ाया। 3 साल तक ऐसे 300 साल तक चला। दिस मैरिज प्रूव टू बी वेरी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग हिज एम्परर एंड डिफीटिंग हिज एनिमीज। ये जो शादी ब्याह जब चला उनके जो दूसरे के साथ, उसमें से उनके साम्राज्य को बढ़ाने में ये बहुत मददगार हुई और अपने दुश्मनों को हराने में भी बहुत मदद हुआ। न्यू टेरिटरीज ओन बाय हिम वेर वेरी इंपॉर्टेंट, उनके लिए एक नए एरिया को जययुक्त करना, नए इलाका को युक्त या जय करना, जीतना बहुत इम्पोर्टेंट काम था। दे ऑब्टेन्ड द रिच किंगडम ऑफ गुजरात एंड सौराष्ट्र, द प्रॉस्पेरस पार्ट ऑफ भगीरथ या भरूच एंड सिमरत या खंबत, ये यहाँ तक उनकी आ गए थे। वो धीरे धीरे अपने राज्य को गुजरात के सौराष्ट्र और भरूच खंबत तक ले आए थे। एज अ रिजल्ट मैरीटाइम ट्रेड ऑफ स्टेट इंक्रीज एंड गुप्त किंग बिकेम ओनर ऑफ इंटेग्रिटी प्रॉपर्टी। और जैसे जैसे वहाँ उनके जो जिसके फलस्वरूप उनका जो व्यापार भी सबके साथ चलती थी और वो धीरे धीरे गुजरात के भी कुछ हिस्से को अपने प्रॉपर्टी में शामिल कर लिया, अपने संपत्ति बना लिया। ये कुछ मैप है बच्चों, मैप ऑफ ड्यूरिंग गुप्त पीरियड। गुप्त पीरियड का ये जो मैप है जिसमें उनका जो राज्य जहाँ तक अपने ये सब है, जहाँ तक ये डार्क है वो किसकी थी, वो गुप्त डायनेस्टी थी। ठीक है, ये अपने इंडिया के मैप में ये गुप्त डायनेस्टी के जो डार्केस्ट पार्ट है वो गुप्त डायनेस्टी है। फिर है फाइन चाइनीज पिलग्रिम्स
in time of Chandragupta II praised administration and prosperity of Gupta Emperor। जो फाइहन चाइनीज जो परिव्राजक थे, चाइनीज से या चाइना से आने वाले एक भ्रमणकारी जो थे फाइहन, वो चंद्रगुप्त सेकंड के जो शासन और उनकी जो समय की प्रॉस्पेरिटी या प्रगति या समृद्धि को गुप्त एम्पायर के बहुत तारीफ करते थे। थ्रो चंद्रगुप्त वाज वैष्णव, ही हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर अदर रिलीजन्स। वो जो एक वैष्णव थे, एक विष्णु भक्त थे, लेकिन फिर भी दूसरे जो धर्म को बहुत मानते थे, रिस्पेक्ट देते थे, सम्मान देते थे। हिज आर्मी चीफ अमरकरदेव वाज बुद्धिस्ट एंड हिज स्टेट मिनिस्टर बार्सन वाज अ शैव। और इस तरह से उनकी जो आर्मी के चीफ थे अमरकरदेव, जो एक बुद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्मावलंबी थे, एंड हिज स्टेट मिनिस्टर, उनके जो राज्य के मंत्री थे, वो बर्सेन वाज अ शैव, एक शैव धर्म के मानने वाले इंसान थे। मेनी मोनास्ट्रीज वेयर देयर इन द कैपिटल पाटलिपुत्र उनकी जो कैपिटल थी, उसमें बहुत सारे मोनास्ट्रीज थे, बहुत सारे बौद्ध के लिए भी बनाए गए मतलब जगह थे, प्लेस थे। बिकॉज ऑफ कल्चरल अचीवमेंट अचीव ड्यूरिंग हिज रीजन द गुप्त एज कुड बिकेम द गोल्डन एज। इनके समय में जो अचीवमेंट सब हुआ, जो मतलब कल्चरल एनवायरनमेंट हुई, जो कल्चरल डेवलप हुई, उसमें से उनके एज को वो मतलब गोल्डन एज बोला गया। ही वॉज द पैटर्न ऑफ स्कॉलर स्पोर्ट, वो मतलब पंडित और कवियों का भी सम्मान करते थे। द ग्रेट संस्कृत पोएट एंड प्ले राइट कालिदास वाज हिज रॉयल पोएट, धन्वंतरी वाज हिज रॉयल वैद्य। उनके जो राज दरबार के कवि थे, जो कालिदास जिसके बारे में हम बहुत सुनते हैं, वो उनके दरबार में ही कवि थे। और धन्वंतरी जो जिसके हम वैद्य के या एक धन्वंतरी का नाम से हम मतलब औषधि दवा में जो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, वो उनकी राज वैद्य थे। जेम्स लाइक साइंटिस्ट ब्राह्मण मित्थलभट्ट राइटर ऑफ अमरकोश अमरसी एसेट्रा। फिर साथ साथ में कुछ वैज्ञानिक जो थे वो भी, और ब्राह्मीर महाराभट्ट जो अमरकोश अमर सिंह जो लिखे, इसके भी वो भी उनके दरबार में मौजूद थे। यूज टू अडोन द कोर्ट, ये भी उनके दरबार के शोभा बने थे। ड्यूरिंग हिज रूल स्कल्पचर एंड ड्राइंग डेवलप, उनके समय में स्थापत्य और ड्राइंग का कला का भी प्रगति हुई थी। मेनी ऑफ आर्ट पवेलियंस ऑफ अजंता केव्स वेयर मेड ड्यूरिंग हिज टाइम, उनके समय में अजंता केव, अजंता गुहा में भी बहुत सारे ड्राइंग वगैरह बनाए गए हैं। ही बिल्ट अ नंबर ऑफ बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज इन द कैपिटल पाटलिपुत्र, वो बौद्ध धर्म के लिए बौद्ध मोनास्ट्री जो है, बौद्ध के लिए रहने की जो जगह है, वो अपने पाटलिपुत्र में बनाए थे। मेहरौली आयरन पिलर नियर दिल्ली वाज मेड ड्यूरिंग हिज रीजन, मेहरौली आयरन पिलर जो है वो दिल्ली के, वो तभी उनके समय में बना था। व्हिच वाज नॉट रस्टेड फॉर सेंचुरीज डिस्पाइट बीइंग इन हीट एंड रेन, जो बहुत सालों तक उसमें रस्ट नहीं लगी थी, सालों साल जाने के बाद, जो गर्मी और हीट में या बारिश में रहने के बावजूद। ही मेड उज्जैन हिज अनदर कैपिटल बिसाइड पाटलिपुत्र, वो पाटलिपुत्र के साथ साथ दूसरा उज्जैन में भी अपने राजधानी बनाए थे। ही डिवाइडेड द स्टेट इनटू डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स फॉर रूलिंग स्ट्रीमलाइन्ड एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छी तरह से अपने शासन को चलाने के लिए वो अपने राज्य को अलग अलग भागों में बांटे थे। द ईयर 414 द ग्रेटर एम्परर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड और विक्रमादित्य डैड, और उनका मौत के बाद जो है हम पढ़ेंगे जो एंड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड हिज मैजेस्टिक सन कुमारगुप्त फर्स्ट केम टू थ्रोन, उनके बाद उनके पुत्र कुमारगुप्त जो है वो राज्य सिंहासन में बैठे। ड्यूरिंग हिज दिस सम फेमस केव्स ऑफ नालंदा एंड सम केव्स ऑफ अजंता और इरिटेड, इनके समय में ही जो अजंता और नालंदा का जो है सब गुफा वगैरह बना था। आफ्टर कुमारगुप्त फर्स्ट हिज ब्रेव सन शकटगुप्त कम टू पावर, उनके बाद फिर शकटगुप्त जो है वो आए, कुमारगुप्त के पुत्र। द वीक रूलर्स ऑफ पोस्ट शकटगुप्त टाइम कुड नॉट विथस्टैंड स्टैंड एंड अनस्लट अटैक ऑफ हिज ऑफिस एंड पावरफुल हंस एंड गुप्त एम्परर डिस्टिंग्विश्ड इन 550 AD,
जिसके वजह से उनकी जो वीक रूलर से इसके बाद में जो रूलर आए वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते गए और वो दूसरे जो फॉरेनर अटैक आए जो पावरफुल हुसैन जो वंश थे उनके सामने ये टिक नहीं पाए, ये मतलब अपने उनको मतलब हरा नहीं पाए और 550 AD में उनकी जो एम्पायर थी या वंश था पूरा ध्वंस हो गई। इसी तरह से गुप्त डायनेस्टी की मतलब एंड हुई। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्तेज, फिर एडमिनिस्ट्रेशन गुप्तेज का कैसा था वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।